राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनगर में अनु नाम की 7 साल की एक लड़की रहती थी। वो न तो ज्यादा बोलती थी, न ही किसी से लड़ती। उसकी आंखों में एक मासूम चमक और चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होती थी। हर सुबह वो अपने बालों में 2 चोटियां गूंथती, एक छोटी सी झोली उठाती और खेतों की ओर निकल जाती। अनु को फूलों से बहुत प्यार था। गुलाब, गेंदे, चंपा, चमेली, उसे हर फूल अपना दोस्त लगता था। खेतों के उस पार एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे वो बैठकर अपने तोड़े हुए फूलों से कहानियां बनाती। एक सुबह जब वो रोज की तरह खेत में फूल तोड़ रही थी, उसकी नजर एक चमचमाती चीज पर पड़ी। सूरज की किरणें उसमें से ऐसे झलक रही थीं, जैसे सोना चमक रहा हो। वो धीरे से उस ओर बढ़ी और देखा, वो एक पुरानी धूल से सनी माचिस थी। पर माचिस की लकड़ियां बिल्कुल नई और चमचमाती हुई लग रही थीं। ये यहाँ कैसे आई? अनु ने सोचा और फिर उसे अपनी झोली में रख लिया। वो ये नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली। रात हुई। अनु का परिवार मिट्टी के घर में एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। उसके बाबा किस्से सुनाते और माँ रोटियां सेकती, लेकिन उस रात अनु का ध्यान बार बार उस माचिस की ओर जा रहा था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रात के सन्नाटे में सबके सो जाने के बाद अनु चुपचाप उठी, अलमारी खोली, माचिस निकाली, धड़कते दिल से एक तीली जलाई। जैसे ही लकड़ी सुलगी, एक तेज नीली रोशनी कमरे में फैल गई। हवा ठंडी हो गई और फिर अचानक उस नीली रोशनी में से एक नन्हा जिन प्रकट हुआ, छोटा, नीला, गोल मटोल पर चमकती आंखों वाला। वो मुस्कुराया और बोला, जो भी चाहो मांग लो, ये माचिस जादुई है। अनु की आंखें फैल गईं, उसके होंठ थरथराए। मुझे मिठाई चाहिए। पल भर में उसके सामने गुलाब जामुन, लड्डू, जलेबी और पेड़े की थालियां सज गईं। सुबह माँ बाबा को भी मिठाई खिलाई तो सब चकित रह गए। अनु बस मुस्कुरा दी। अब हर रात अनु एक तीली जलाती और कुछ नया मांगती। रंग बिरंगे कपड़े, किताबें, खिलौने, उसकी दुनिया रंगीन होती जा रही थी। धीरे धीरे गांव वालों को भी ये बदलाव दिखने लगा। एक दिन बीमार बूढ़े काका अनु के पास आए। बिटिया, अगर तेरे पास कोई चमत्कार है तो मेरी दवा मांग ले। अनु ने माचिस जलाई, जिन आया, दवा दी। इसके बाद तो गांव की लाइन लगने लगी। किसी को चावल चाहिए, किसी को गाय का चारा, किसी की बेटी की शादी थी, किसी की माँ बीमार। अनु ने सबकी मदद की। गांव अब एक परिवार जैसा लगने लगा, खुश, संतुष्ट, साथ। एक रात जब अनु ने तीली जलानी चाही, जिन ने अचानक गंभीर होकर कहा, अनु, अब सिर्फ 3 तीलियां बची हैं। आखिरी तीली जली तो मैं चला जाऊंगा। अनु घबरा गई। उसने वादा किया, अब बिना सोच समझे कोई तीली नहीं जलाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात बादलों ने गांव को घेर लिया। आंधी आई, जोर की बारिश, बिजली कड़कने लगी। कई घर गिर गए, जानवर बह गए, खेत बर्बाद हो गए। गांव वाले रोते चिल्लाते अनु के घर पहुंचे। बचा ले अनु, कुछ कर दे। अनु जानती थी, अब बस एक आखिरी तीली बची है। वो थरथराती हाथों से माचिस लाई, जिन को बुलाया और भीगी आंखों से बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वादा कर मेरे गांव में अब कोई भूखा ना रहे। जिन ने नम्रता से सिर झुकाया। उसकी रोशनी तेज हुई और वो आसमान में गायब हो गया। अगली सुबह हल्की बारिश हुई, लेकिन वो बारिश पानी की नहीं, उम्मीदों की थी। सारे खेत फिर से हरे हो गए। अनु के चेहरे पर मुस्कान थी, पर अब वो माचिस उसकी अलमारी में नहीं थी। अब उसे उसकी जरूरत भी नहीं थी। सीख, जादू सिर्फ जिन या माचिस में नहीं होता। जब आप बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, वहीं से असली जादू शुरू होता है। Thanks for watching and subscribe to our channel.